सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टीजीटी के अंतर्गत जितने भी ग्रंथ हैं उनकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम 35 सूक्तियाँ पढ़ चुके हैं, इसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी सूक्ति रिपीट हो जाए, क्योंकि जैसे किताबों से कलेक्ट करके ही हम बना रहे हैं, न ध्यान रहा तो एक सूक्ति हो सकता है दोबारा भी आ जाए, तो इसे अन्यथा न लें। चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। 36 नंबर सूक्ति है, निरत्ययं सामनदानवर्जितं, निरत्ययं सामनदानवर्जितं। इस सूक्ति के वक्ता वनेचर हैं। किरातार्जुनीयम से यह सूक्ति ली गई है और प्रथम सर्ग के 12वें श्लोक का ये अंश है, वहाँ से ये पंक्ति ली गई है। 37 नंबर, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। 37 नंबर की सूक्ति है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये सूक्ति नीति शतकम से ली गई है। अच्छा, यहाँ हमने श्लोक नंबर तो डाल दिया है, लेकिन नीति शतकम के श्लोकों की संख्या में कन्फ्यूजन है। हो सकता हमारी बुक में यह श्लोक 22 नंबर पे है, आपकी पुस्तक में 20 ही नंबर पे हो, तो इसलिए श्लोक नंबर का कोई मैटर नहीं, बस इतना जाने कि नीति शतकम से लिया गया है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। 38 नंबर, आपन्नार्ति प्रशमन फलाह संपदो हि उत्तमा नाम, ही उत्तमा नाम, और संधि कर दिया तो हे उत्तमा नाम ऐसे बनेगा। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? सूक्ति अच्छा समझने में अगर हमें उसका अर्थ आता है तो हम बड़ी जल्दी पकड़ ले जाते हैं कहाँ का मैटर है, किस पुस्तक की है। तो सूक्ति का अर्थ आना आवश्यक है। जो भी कठिन सूक्तियाँ हैं हमने उनके अर्थ लिख दिए हैं। तो इसका अर्थ है, श्रेष्ठ जनों की संपत्तियाँ आर्त जनों के कष्टों को दूर करने वाली होती हैं। ये मेघदूतम से ली गई है सूक्ति। आपन्नार्ति प्रशमन फलाह संपदो हि उत्तमा नाम, मेघदूतम से है ये। 39 नंबर, न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एष दुर्वासाः सुलभ कोपो महर्षिः। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो दुर्वासा शब्द का प्रयोग हो गया, इसका मतलब ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। तो इसे कहा किसने? इस सूक्ति की वक्ता हैं प्रियंवदा। प्रियंवदा ने कहा। किससे कहा? अनुसुईया से कहा। वही दोनों लोग तो साथ हैं। इस सूक्ति का अर्थ है किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, ये तो शीघ्र कुपित होने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। देख लीजिए दुर्वासा शब्द लिखा कैसे है, दुर्वासा ऐसे लिखा ना, ऐसा लगता बहुवचन हो, लेकिन ये एक वचन का रूप है। जैसे विश्वपाह वैसे ही दुर्वासाह। तो इन सब बातों का भी ध्यान देते हुए चलेंगे। 40 नंबर सूक्ति पर आते हैं। और सूक्तियाँ कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। 40 नंबर सूक्ति है, अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेयमपि त्वमीदृशी स्तनयितनोर्मयूरीव चकितोत्कंठितम स्थिता। तो ये अनुष्टुप छंद में श्लोक है। ये श्लोक किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। कहाँ से लिया गया है? उत्तर रामचरितम के। उत्तर रामचरितम का तृतीय यानी कि छाया अंक टीजीटी यूपी टीजीटी के सिलेबस में है। अब इस सूक्ति को इसको कहने वाला कौन है? पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। मेघ की अस्पष्ट, अपरिस्फुट है ना, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मयूरी की भांति तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो, ये अर्थ है। तो इसकी वक्ता कौन है? इसकी वक्ता है तमसा। और कह किससे रही हैं? सीता से कह रही हैं, क्योंकि मयूरी की भांति दशा सीता की है। सीता की तुलना मयूरी से की गई है। जो बादल गरजने पर मयूरी नाचने लगती है,
वैसे ही किसी शब्द को सुनकर सीता जी भी बहुत उत्कंठित हैं, नाचने जैसी वाली स्थिति उनकी है। कहने का मतलब प्रसन्न हो गई हैं, और वह शब्द राम का है। तो आगे चलते हैं हम लोग। 41 नंबर सूक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बवाली सूक्ति है ना। आयोग इसमें कभी कुछ आंसर बता देता, कभी कुछ। को अन्योहुत वहात दग्धुम प्रभवती। तो ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से ली गई है। अनुसुईया कहती हैं, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। कौन कह रहा? अनुसुईया कह रही। इतनी जो है गहरी बात अनुसुईया ही कह सकती हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रियंवदा हैं और जो अनुसुईया हैं, तो जितनी गहरी बात होगी, समझदारी वाली बात होगी, वो बात अनुसुईया के द्वारा कही गई। और जितनी थोड़ा सा उथली बात होगी, कम समझदारी वाली बात होगी, वो प्रियंवदा उनकी, हाँ, प्रियंवदा की होगी। तो ये कह रही हैं, को अन्यहुत वहात दग्धुम प्रभवती, अग्नि के अतिरिक्त कौन जला सकता है, ये अनुसुईया कह रही हैं। तो किसको जलाने की बात हो रही है? ये दुर्वासा की बात हो रही है। इस सूक्ति का विषय दुर्वासा हैं। अगला हम लोग देखते हैं, और ये सूक्ति बहुत ज़्यादा विवादित सूक्ति है कि इसको किसने कहा है। तो एक चीज़ इसमें देख लें, जैसे ये बच्चों को भूलता बहुत है। को अन्योहुत वहात दग्धुम प्रभवती, ये शुरू कहाँ से है? का से शुरू है। और इसकी जो वक्ता है यानी अनुसुईया, तो अनुसुईया आ से शुरू है। का व्यंजन का प्रथम है, आ स्वर का प्रथम है। प्रथम को प्रथम से मिला देंगे, यानी को अन्योहुत वहात दग्धुम प्रभवती अनुसुईया। का को आ से मिला देंगे। और एक और इसी तरह की सूक्ति है, को नामो उश्लोदकेन नवमालिकाम सिंचति। तो ये सारी मिक्सअप हो जाती, तो इसको आप लोग इससे पकड़ लेंगे, का से आ को मिला के आप पकड़ लेंगे। 42 नंबर सूक्ति है, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? नीति शतकम से। नीति शतक बहुत अच्छी पुस्तक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, पढ़ना चाहिए। 43 नंबर है, न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम, न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, विरहय्य, ना सा नहीं होगा, न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम। ये किरातार्जुनीयम से लिया गया है और प्रथम सर्ग के 12वें श्लोक का ये अंश है। वनेचर ने कहा है 25 तक, 25वें श्लोक तक वनेचर की उक्तियां हैं। और 44 नंबर सूक्ति है, सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिख्याम। तो इस सूक्ति, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? उत्तर मेघ से। मेघदूतम 2 भागों में बटा है ना, उत्तर और पूर्व। तो उत्तर मेघ से यानी बाद वाले से। तो सूर्य के अस्त होने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। तो ये ऐसा क्यों कहा गया? कमल का जो कांटेक्ट होता है वो सूर्य से होता है। कमल तभी खिलेगा जब तक सूर्य खिला रहेगा, और कुमुदनी तब तक खिली रहेगी जब तक चंद्रमा खिला रहेगा। कुमुदनी का संबंध चंद्रमा से और कमल का संबंध सूर्य से रहता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। 45 नंबर सूक्ति है, सखी प्रकृति वक्रः सा कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। सखी प्रकृति वक्र यानी स्वभाव से टेढ़े वे महर्षि दुर्वासा किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? ये किसने कहा? 45 नंबर की सूक्ति किसकी है? प्रियंवदा की है। प्रियंवदा कहीं यानी अभिज्ञान शाकुंतलम 4th अंक है ना। इतना तो अंडरस्टूड है कि भाई टीजीटी में अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक लगा है, तो लगभग सूक्तियाँ वहीं से रहेंगी। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है 1-8% इधर उधर से भी हो सकता है।
इस उसमें न रहें कि अब चतुर्थांक है तो सीधा उन्हीं 2200 श्लोकों से ही दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पुस्तक का इधर उधर से भी जो इम्पॉर्टेंट भाग होता पूछ लिया जाता, जैसे मंगलाचरण है, भरत वाक्य है, चतुर्थ अंक लगा है विज्ञान शाकुंतलम, तो वहीं से पूछना चाहिए। लेकिन भरत वाक्य से भी पूछा जाता है, मंगलाचरण से भी पूछा जाता है। तो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इधर उधर से भी जो मुख्य चीज़ें रहती हैं पूछी जाती। हमें जो भी टॉपिक लगा हो, पुस्तक का जो भाग लगा हो, उसका विशेष नॉलेज होना चाहिए, विशेष पकड़ उस पर होनी चाहिए, और जो नहीं लगा है उसकी सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। अगली सूक्ति है 46 नंबर सूक्ति है, न खलु वयस तेजसो हेतु। इसको एकदम रट लीजिए। ऐसी ही सूक्ति उत्तर रामचरितम में भी है। और देखिए कि क्या अंतर है दोनों में, क्योंकि ऐसे ही फंसाने वाले प्रश्न रहते हैं। एक वीडियो हम बाद में अपनी बनाएंगे जिनमें सिमिलर सूक्तियाँ हैं और कथन हैं, ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। लेकिन देखिए कब बना पाते हैं, अब तो कल से स्कूल भी फुल टाइम का हो जाएगा, पर हमारी कोशिश रहेगी, हमसे जितना होगा हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग पढ़ते जाएं। तो न खलु वयस तेजसो हेतु कहाँ का है? नीति शतकम का है। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और सूक्ति नंबर है 47। अहमेव तस्य हृदयं जानामि ममैषः। ममेशा होगा कि 47 नंबर? ममैषः तो नहीं होगा, ममैषः ही होगा। हाँ, ममेशा नहीं होगा, ममैषः होगा। अहमेव एतस्य हृदयं जानामि ममैषः। तो मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ, और ये मेरे हृदय को कौन कह रहा? सीता कह रही हैं। और किससे कह रही हैं? तमसा से कह रही हैं। सीता कह रही हैं तमसा से, ये देखिए ना। और अहमेव से तात्पर्य किसका है? सीता से। एतस्य का तात्पर्य किससे है? एतस्य माने इनके, अर्थात राम के। और हृदयम से तात्पर्य किसके हृदय की बात हो रही? राम के हृदय की बात हो रही है। सीता जी कह रही हैं मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ, और यह मेरे ममैषो। तो संबोधन किसके लिए हुआ है, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 48 नंबर सूक्ति है, भगवन प्रथम इति प्रेक्षा अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतय को अपराधो मर्शयितव्य इति। तो ये बहुत अच्छी सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है। प्रियंवदा कह रही हैं। किससे कह रही हैं? दुर्वासा ऋषि से कह रही हैं। तो इसका अर्थ क्या है? भगवन, हे भगवन, प्रथम इति, यह पहला, प्रेक्ष अविज्ञात तपः, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली, दुहितृजनस्य, पुत्रियों का यह प्रथम अर्थात पहला अपराध है, इसलिए क्षमा कर देना चाहिए। अब ये जो यहाँ ड जैसा बना है, इसको आप लोग अवग्रह वाला आ समझ लें। टाइपिंग में ये वाला आ बन नहीं पाता है, ठीक। भगवतय को अपराधो, अवग्रह वाला आ। तो ये प्रियंवदा की उक्ति है। बहुत अच्छी बात, प्रियंवदा कहीं क्षमा की याचना करने दुर्वासा से प्रियंवदा जाती हैं। और ये भी बहुत समझ लीजिए, हिम्मत का काम है इतने क्रोधी व्यक्ति के सामने जाना, क्षमा याचना करना। तो प्रियंवदा ही ऐसा काम कर सकती हैं। 39 नंबर सूक्ति है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। किरातार्जुनीयम वनेचर की उक्ति है। फिर 50 नंबर सूक्ति है, कांतो दंतः सुहृद उपगत, कांतो दंतः सुहृद उपगतः संगमात किंचित दूनः, संगमात किंचित दूनः। यानी कि मित्र से प्रियतम का लिया गया संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है।
यानी जब हमको अपने प्रिय का संदेश प्राप्त हो जाता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, मिलने से कुछ ही कम रहता है, इतनी खुशी मिलती है। और ये उक्ति है मेघदूतम की ना, उस समय की है जब यक्ष मेघ को संदेश भेजते हैं मेघ के द्वारा। और 51 नंबर सूक्ति है ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता है। यानी जब प्रियंवदा उनसे दुर्वासा से क्षमा की प्रार्थना करने जाती हैं कि शकुंतला के शाप को क्षमा कर दें, तब वह यह बात कहते हैं, किससे? प्रियंवदा से कहते हैं, ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति। तो ये 2 प्रकार से पूछी जाती है ये सूक्ति, ये 51 नंबर पे जो है 2 प्रकार से पूछी जाती। कैसे? ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, यह कथन किसका है? तो यह कथन दुर्वासा का है। और ना मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, इस वाक्य की वक्ता कौन है? तो वक्ता प्रियंवदा है, कथन दुर्वासा का है। श्रोता कौन है? श्रोता अनसुईया है। अनसुईया से प्रियंवदा दुर्वासा का कथन बता रही हैं, इसलिए वक्ता हैं। और शकुंतला से तो कोई मतलब ही नहीं, और सारा रायता उन्हीं के लिए फैला है और उनसे कोई मतलब नहीं। अगला हम लोग पहुँचते हैं 52 नंबर सूक्ति पर। निष्कारण परित्यागिनो अप्येतस्य दर्शनेनैवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। अब ये सीता जी कह रही हैं, निष्कारण परित्यागिनो यानी अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। कौन कह रहा? सीता कह रही हैं। राम आए हैं ना फिर से, तो उनके दर्शन पर सीता जी ऐसा कह रही। सीता अपने निष्कासन का कारण नहीं जानती हैं, इसलिए कह रही निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य। अब जैसे दर्शने नैव एवं विधेन, तो कस्य दर्शने नैव? रामस्य दर्शने नैव। और कीदृशी में हृदयावस्था, तो ये में पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। तो सीता का कथन है और तमसा से कह रही हैं। अब सीता के साथ तमसा है ना, राम के साथ वासंती हैं, तो सीता जो कुछ कहेंगी तमसा से ही तो कहेंगी। 53 नंबर सूक्ति है, सर्वे गुणाः कांचन मा श्रयन्ति। श्रयन्ति होगा कि श्रयन्ते? श्रयन्ते तो नहीं होगा, मा श्रयन्ति ना। नीति शतकम का श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीना, सा एव वक्ता सा पंडिता चा, सा एव साधु श्रुतवान् गुणज्ञा, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। यानी कि समस्त गुण कांचन अर्थात सोने में होते हैं, रुपए पैसे में होते हैं सारे गुण, ऐसा नीति शतकम में बताया गया और सर्वथा सत्य है। रुपया पैसा अच्छे अच्छों को हिला देता है, बहुत अच्छी सूक्ति है। और कुछ चीज़ें तो अपने जीवन के लिए भी उपयोगी हैं, पढ़ाई की दृष्टि तो से तो हैं ही ना। तो सच में समस्त गुण सोने में ही है, चाहे स्लीपिंग वाला सोना हो, चाहे पहनने वाला सोना हो, और दोनों बढ़िया लगता है। हमको तो बढ़िया लगता है भाई, सोने में भी बहुत अच्छा लगता है, सोना पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो 54 नंबर सूक्ति पर आते हैं। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतरहितः। अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतरहितः। पहचान के आभूषण को दिखाने से साप समाप्त हो जाएगा, कहते कहते वह अंतर्हितः यानी अंतर्धान हो गए। तो ये किसकी उक्ति है? ये इसकी वक्ता हैं प्रियंवदा, वक्ता प्रियंवदा हैं। और
श्रोता कौन है? अनसुईया है। कथन किसका है? दुर्वासा का है। कथन दुर्वासा का है, वक्ता प्रियंवदा है। भाई ये बात वही तो कहेंगे, अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत इति, ऐसी बात दुर्वासा कहे हैं कि अभिज्ञान यानी आभूषण दिखा देंगी तो साप समाप्त हो जाएगा और मेरा वचन अन्यथा नहीं होता है, ऐसा दुर्वासा ने कहा। तो अगला हम लोग चलते हैं अगली सूक्ति पर। 55 नंबर। वारांगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा, सूक्ति है वारांगनेव नृपनीतिर अनेक रूपा, नीति शतक से लिया गया है। वारांगना की भांति राजाओं की नीति के अनेक रूप होते हैं, राजनीति के अनेक रूप होते हैं। वारांगना माने वेश्या, नीति शतकम में वेश्या को क्या कहा गया है? वारांगना कहा गया है। मेघदूतम में क्या कहा गया? गणिका कहा गया है। और मेघदूतम में हाँ गणिका कहा गया है, और उसमें नहीं, मेघदूतम में मुझे लगता है, देखिए मैं कन्फर्म करके बताऊंगी। और उसमें सुगनासोपदेशः में क्या कहा गया, तीनों का मैं बताऊंगी, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। तीनों में अलग अलग कहा गया है वेश्या के लिए। तो 56 नंबर की सूक्ति देखते हैं हम लोग। 55 नंबर हो गया, 56 मुझे लगता है आज की ये लास्ट सूक्ति है क्या? चलिए देखते हैं। 56 नंबर पे है, तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। बहुत अच्छी सूक्ति है, किरातार्जुनीयम से ली गई है। द्रौपदी कह रही हैं निरस्त नारी समया, यानी कि नारी के स्वभाव से अलग, जो नारियों के स्वभाव में नहीं होता है उन्हें नहीं कहना चाहिए, लेकिन उससे अलग ये जो इस समय की परिस्थितियां हैं मुझे कहने के लिए विवश कर रही हैं। स्त्रियोचित धर्म से अतिरिक्त मुझे ये विवश कर रही हैं। कौन कह रहा? द्रौपदी कह रही हैं, ललकार रही हैं पांडवों को युद्ध करने के लिए। तो देखते हैं हम लोग अगले पेज पे कुछ है, हाँ अभी तो है। 57 नंबर सूक्ति है, वाम हस्तोपविहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी। ये यहाँ पे जो डा जैसा है ये भी अवग्रह है, दो अवग्रह हैं। वाम हस्त माने बाएं हाथ पर, विहित वदना माने रखे हुए मुख को, अलिखितेव यानी चित्र लिखित सी, चित्र की जैसी, जैसे चित्र बना हो तो चित्र लिखित के समान प्रिय सखी। यानी ये जो प्रिय सखी है, प्रिय सखी से आशय यहाँ पर शकुंतला से है। आ जाइए सूक्ति घुमा के पूछ लें कि वाम हस्तोप विहित वदना अलिखितेव प्रिय सखी, यहाँ पर प्रिय सखी कौन है? प्रियंवदा है कि अनुसुईया है कि शकुंतला है? तो यहाँ पर शकुंतला है, क्योंकि शकुंतला ही किसी की याद में बाएं हाथ पर अपना मुंह रख के चित्र लिखित के समान बैठी हैं, यानी जैसे चित्र बना हो एकदम स्टैचू टाइप कंडीशन में। कौन कह रहा है? प्रियंवदा कह रही हैं, चतुर्थ अंक से लिया गया है। चतुर्थ अंक हम ना भी कहें तो समझ लो आप लोग ना, चतुर्थ अंक ही तो लगा है टीजीटी में। 58 नंबर सूक्ति है, प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग शल्लितो अपि बहुमतो मम जन्मलाभः। तो प्रत्ययेन यानी कि निष्कारण परित्याग शल्लितो अपि बहुमतो मम जन्मलाभः, अकारण परित्याग रूपी शल्य से विधने पर भी मेरा संसार में जन्म लेना श्लाघनीय है। ऐसा कौन कह रहा है कि बहुमतों में जन्म लाभा? ये कौन मम कौन है? ये जो यहाँ मम पद आया, मम पद से किसका संबोधन है? सीता का संबोधन है। ये बात सीता कह रही हैं। किससे कह रही? तमसा से कह रही हैं। राम दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, सीता के अभाव में सीता की कमी उन्हें खल रही है, तो वो वासंती से सीता जी के विषय में कुछ कह रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब ये भी सीता जी भी सुन रही हैं, तमसा के साथ हैं, इसलिए कह रही हैं
कि बहुमतो मम जन्म लाभा, मेरा जन्म लेना श्लाघनीय है, यानी कि प्रशंसनीय है। और 59 नंबर, रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा माने स्वभाव से ही सुंदर, स्वभाव से ही कोमल, पेशल उसी से बना है पेलवा, तो स्वभाव से ही सुंदर या कोमल प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा की जानी चाहिए। और इतनी गूढ़ बात अनसुईया ही कह सकती हैं। 60 नंबर सूक्ति है, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः, सेवा धर्म जो होता है वह बहुत गहन होता, बहुत गूढ़ होता है, योगियों के लिए भी अगम्य होता है। नीति सत्कम से लिया गया, यानी किसी के घर में काम करना, सेवा करना आसान काम नहीं है, उसके इरादों पे खरा उतरना। योगिनाम अपि अगम्यम, जैसे योगियों के लिए अगम्य होता है, योगी जो होते हैं उनके लिए योग साधना जैसे अगम्य होती, वैसे सेवा धर्म भी अगम्य होता है। 61 नंबर सूक्ति है, वृजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। फिर से द्रौपदी ललकार रही हैं। किरातार्जुनीयम द्रौपदी का वक्तव्य है कि मायावी लोगों के साथ मायावी जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वो छल का शिकार हो जाते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़ धियः, यानी कि अगर आप छल करने वालों के, मायावियों के साथ छल नहीं करोगे तो पराभव को प्राप्त होगे, ऐसा द्रौपदी कह रही हैं। अगली सूक्ति है 62 नंबर सूक्ति है, को नामो श्लोदके नवमालिकाम सिंचति, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। ये भी सूक्ति विवादित सूक्ति है ना। इसके पहले जो हम पढ़े थे, को अन्य हुतवहा दग्धुम प्रभवति अनसुईया, को नामो श्लोदके नवमालिकाम सिंचति प्रियम वदा। तो देखिए इसमें ये सूक्ति प्रियम वदा की है, बहुत विवादित सूक्ति है। आयोग खुद कंफ्यूज रहता है कि क्या करना है और बच्चों का नुकसान भी कराया करता है। तो ये सूक्ति प्रियमवदा की है। अगला हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतैव आत्मदशान्तरेषु। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा या तीसरा श्लोक है और कण्व के शिष्य के द्वारा बोला गया है, जब वो कहते हैं कि देखिए रात कितनी है, सुबह हो रही है कि नहीं। और पूरा श्लोक कैसे है, याते कतोस्त शिखरो पतिरौषधीनाम, इस तरह करके है श्लोक। मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा है, कभी कभी दिमाग फिसल जाता है। अगला देखिए, इसका अर्थ भी हमने लिखा है, यह संसार दो तेजों चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदित होने से अपनी दशाओं के परिवर्तित होने के विषय में मानो नियंत्रित किया जा रहा है। कण्व का शिष्य, यानी कि ये श्लोक कण्व का शिष्य बोल रहा जब रात कितनी बची है यह देखने के लिए वो बाहर निकलता है। ठीक, अगला हम लोग चलते हैं। अच्छा अभी इसमें और है, हाँ ये यहाँ लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्य योद्भवः कुतः, ये सूक्ति उत्तर रामचरितम की है लेकिन तृतीय अंक की नहीं है, पर ये बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति थी इसलिए हमने इसको लिख लिया है। लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्भवः कुतः, उत्तर रामचरितम की सूक्ति है ये। यानी कि राम के यहाँ जितने भी जो भी लोग हैं उन्हें ये कन्फर्म है कि सीता को जंगल में जंगली जीव जंतुओं ने खा डाला होगा
अब जब उन लोगों ने लव और कुश को देखा जिसने भी, तो वो सोच तो रहे हैं कि ये बालक राम जैसे हैं, सीता जैसे हैं, लेकिन सीता को तो खा लिया गया होगा, ये बच्चे कहाँ से आए, ऐसा सोच रहे हैं। तो उस पर ये सूक्ति बोली गई है। 65 नंबर सूक्ति है, स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, यानी कि परोपकार करने वाले लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है। नीति शतकम से ली गई है सूक्ति। 66 नंबर सूक्ति है, अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। किरातार्जुनीयम से लिया गया है और ये प्रथम सर्ग का 33वां नंबर श्लोक की इसमें पंक्तियां हैं। अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्याः स्वयमेव देहिनः। हमने सभी ग्रंथों की सूक्तियाँ इसलिए मिक्सअप करके बनाई हैं ताकि आप माइंड मेकअप ना हो पाए। अगर एक एक ग्रंथ की हम सूक्ति लगाते तो आप लोग बड़ी आसानी से बता ले जाते, और इसीलिए हमने पूरा मिक्सअप कर दिया ताकि आपको सोचना पड़े। जब आप सोचेंगे, समझेंगे, उत्तर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा या सही होगा, सही होगा तो अच्छा, गलत होगा तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, फिर आप सही तक अच्छे से पहुंच पाएंगे। 67 नंबर सूक्ति है, तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। उस राजा ने शकुंतला के साथ अनार्यम आचरितम, अशिष्ट व्यवहार किया। तो किस राजा ने? राजा दुष्यंत ने। और किस राजा ने? ये कौन कह रहा है? अनसुईया कह रही। कहे थे कि लेने आएंगे, अपने यहाँ से भेजेंगे, जितने इस अंगूठी पे जितने अक्षर हैं उतने दिन में कोई न कोई आपको लेने आ जाएगा। वो आए नहीं थे। आते कैसे? दुर्वासा का शाप लग गया था। तो इसलिए अनुसुईया कह रही हैं, तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य आचरितम। 68 नंबर सूक्ति है, काम इदानीम सकामो भवतु येन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता। कामदेव की मनोकामना सफल हुई जिसने असत्य संदेह माने झूठी प्रतिज्ञा करने वाले जने यानी व्यक्ति के हाथ में शुद्ध हृदय वाली मेरी प्रिय सखी को उनके हाथों में कर दिया, ऐसा इसका सेंस है। तो यहाँ पर जैसे शुद्ध हृदया सखी शकुंतला के लिए आया और ये असत्य संदेह जने दुष्यंत के लिए आया है। कहने वाली कौन है? अनुसुईया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो हमें अपलोड करने में समस्या आएगी। और अभी जब तक ये सूक्तियाँ समाप्त नहीं हो जाती हैं, हम सभी जितने भी इम्पॉर्टेंट कथन हैं, सूक्तियाँ हैं, सारा कुछ का वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सूक्तियाँ कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए करना बहुत चाहते, लेकिन अब हमारे ऊपर विद्यालय का भी, उसकी भी जिम्मेदारी रहती है, घर की भी, तो उतना हम आपके लिए कर नहीं पाते, पर जितना हमसे होगा हम अवश्य करेंगे। आज यहीं तक। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।